मां दा दर्जा अते मां दा रिश्ता संसार दे सब रिश्तियां तो उच्चा हुंदा है। मां दे प्यार तो सखणे मनुख दी जिंदगी नामात्र हुंदी है अते मां वाले सारे ही गुणां नाल भरपूर सन। श्रीमती दर्शना राणी जी। श्रीमती दर्शना राणी जी एक बहुत ही चंगे अते संस्कारी औरत सन। आप जी दा परमात्मा विच अथाह विश्वास सी। आप जी ने अपने बच्चों नूं भी खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपनी माता जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हैं। श्रीमती दर्शना राणी जी गरीबां ते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई त्यार बर त्यार रहा करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। श्रीमती दर्शना राणी हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों ताज फार्म ददियाल रोड सैला खुर्द हुशियारपुर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। इस मौके वड्डी गिनती विच संगतां ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख साझा कीता। माता दर्शना देवी जो स्वर्ग प्राप्ति कर चुकी है, उनकी पटड़ी रस्म के आधार पर अभी एकत्र हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण 9 पंचे 27 स्मृतियां 108 श्रुतियां महाभारत गीता के लिखी रूप में लिया। उन्होंने लिखा है कि विष्णु भगवान है, धर्म जगत मूल है, वेद की शाखाएं हैं, यज्ञ के हवन है, उस वृक्ष के फूल है, उसको जो फल लगता है मुक्ति का फल है। ऐसे विष्णु भगवान को मेरा कोटि करना। बोलो विष्णु भगवान की है। ओम सर्वंकर भागले के कौड़ी नमस्ते नमस्ते या देवी सर्वोटे बुद्धि रामे नमस्ता नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वोटे लक्ष्मी रूपे नमस्ता नमस्ते 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 नमो नमः। मानव सज्जनों, जिसने नरेंद्र सब तो पहला माया है कि तेरे बगैर संसार चलना नहीं है। पुरानी चीज जाती रहे, नवी चीज आती रहे, वो संसार करेगा। उसके बाद अपने स्वांग द्वारा शब्द को प्रकट किया। उसके बाद नाती से ब्रह्मा को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने 2 करोड़ साल तक उस शब्द की भक्ति करके एक वो पावर प्राप्त की जो संसार रचना की उन्होंने शुरुआत। एक संसार आज तो 1 अरब 95 करोड़ 58
प्रक्रिया 121 वर्षों पहले शुरुआत हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प के द्वारा 24 उपकरण को पैदा किया। उसके बाद एक संसार की रचना शुरू हुई। पहले के 11 उपकर से सबसे ऋषि प्यार उनको वेदों का ज्ञान किया। 12वां पुत्र नारायण जी सेवा विज्ञान नाम हुए। उसके बाद केंद्र के बट्टा बने पूजी। उसके बाद बाबा विश्वकर्मा जी जिन्होंने नाम मिलकर शब्द का निर्माण किया। कौन युगा का निर्माण किया कि स्वर्ग बनाया, नर्क बनाया, वैकुंठ बनाया, विधि के विधान उस तरीके का राजा बनाया, जगत बनाया। कोई संसार चलना शुरू होया, नियम बने, कर्म बने, सिद्धांत बने, पूजा पद्धति बनी। तो कहने का मतलब एक सारा संसार क्या देवता क्या ईश्वर उस पद्धति के अधीन, उस सिद्धांत के अधीन के संसार से बजा हुआ है। तो देवया की कहते हैं आया तो जाएगा, आया तो जाएगा। राजा चक्रवर्ती एक सिंहासन बैठ गए, एक वाक्य करके इस दुनिया को सबने करना है। चाहे वो ब्रह्म ऋषि है, चाहे वो राजा है, चाहे वो भक्त है, चाहे वकील है, चाहे वो कसाई है, चाहे वो कितना भी पापी है, शरीर पर इधर छोड़ना ही रहेगा। फर्क इतना होगा, जो धर्मी होगा वो सिंहासन पर बैठ कर जाएगा, जो पापी दुष्ट होगा वह जंजीरों में पड़कर नरक की ओर जाएगा। ये दो ही रास्ते हैं, एक स्वर्ग का, एक नरक का। तो कहने का भाव का द्वार में शरीर के को निकलने में वहां तुम देखो जिसने सोनी से पूछा ऋषिया मुनियों ने 1000 वर्ष के जग के बाद समाप्ति के बाद कि महाराज आपने वेदों के सिद्धांत को भली मंदी हमें सुनाया, अब तो हम वो जानना चाहते हैं जो नास्तिक आदमी है, ईश्वर की भक्ति नहीं करते, वो नरकगामी कैसे होते हैं, इसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं। तो सूर्य ने उसी वक्त किया, ऋषियों मुनियों मैं अपना ध्यान वैकुंठ की तरफ लेकर जा रहा हूं। जब उन्होंने ध्यान लगाया, एक ही प्रश्न लड़की ने पूछा कि जीव हमारी है, जाहिर अक्षर का नाम है राम श्याम शेर और विष्णु। जगार जीव को जो हरि नाम नहीं बता सकते वो क्यों ना नर्क गाते हैं। तो उन्होंने गणेश से पूछा, हे दुनिया में मालक रचनाकार जो नर्क में कैसा कैसा कर्म करने वाले प्राणी उस नर्क के दरवाजे में जाते हैं। तो ईश्वर बोले जो विधि ने विधान बनाया उसके मुताबिक उससे कोई जो काम करते हैं वही नर्क गामी होते हैं। दो प्रकार की माया है, एक सतो मुनि, एक रजो मुनि। ये रहता है देव संपत्ति और राक्षस संपत्ति। जो देव संपत्ति है, देवत्या वाले कर्म, देवत्या वाली वाणी, देवत्या वाला धर्म न पाते हैं, वो ही लोग स्वर्ग और वैकुंठ में कर जाते हैं। जो राक्षस है, राक्षस खाना है, राक्षस विचार है और राक्षस कर्म है, वो ही लोग नरक की तरफ जाते हैं। कहने मिथ्या सो बोलिए तन मन मिथ्या होए, कौड़ा सो बोलिए तन मन कौड़ा होए। जय आपकी वाणी भी कौड़ी है तो आप नरक के अधिकारी हैं, आपकी वाणी में अमृत है तो आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। खाना पीना भी वही है, देवता वाला खाना, राक्षस वाला खाना, राक्षस वाला खाना गिरा है आपको नरक की ओर। प्राण में करने के 10 द्वार है, 2 द्वार चक्की और पेशाब के नरक हो जाते हैं, बाकी 8 द्वार मिले हैं, मुंह नाक और आंख और कान ये स्वर्ग की ओर जाते हैं। और 10वां द्वार जो भीतर है, भीतर अंदर की तरफ है, जो दिखाई नहीं देता वो रास्ता बंद है। वो उससे ज्ञानी लोग जो वैकुंठ की तरफ जाते हैं, इसके विधि का सीखना पड़ेगा कि कैसे वैकुंठ की तरफ जाएगा। सोचना लगाया जिनके प्राण नरक की ओर जाते हैं उनको जरा
कर्म तो ऐसा है, अच्छा है तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म है तो नर्क मिलेगा। पेट बनाने पास होता है, नर्क बनाने फेल होता है। जब जिंदगी की समाप्ति होती है, मरने के 12 मिनट बाद आदमी की हाजिरी धर्मराजा के सामने लगती है और 12 मिनट के बाद यहीं पर उसका फैसला होता है, इस प्राणी को स्वर्ग मिलेगा कि इसको नर्क मिलेगा। उसका जिंदगी का लेखा जोखा उसके सामने हाजिर किया जाता है और उसको जो विधि दिखाया जाता है, उसके बाद उसकी यात्रा शुरू होती है। 12 घंटे में फैसला होने के बाद और मेजर देखने के बाद वही आत्मा वापस दुनिया में आती है और 12 दिन तक जाके बात करते हैं। बाद में जब उसकी यात्रा फिर शुरू होगी संसार में, ये तो स्वर्ग मिल गया तो सीधा जाएगा भगवान पर बैठ के। अगर नर्क मिल गया तो बंदे के बंदर के समान जिंदगियों में झगड़ा हुआ नर्क में हो जाएगा और उसको जाने के लिए 12 महीने लगे। 12 मिनट में जो धर्मराजा के मुझे केस हुआ, 12 मिनट में उसका फैसला होया, अगले 12 मिनट से तो वापस दुनिया जा गया, अगले 12 महीने में उसके स्वर्ग और नर्क में उसको भोग करने के लिए गया। 16 नदियां आती हैं। पहली नदी है सोनियापा नदी, दूसरी सौरी पर, नरेंद्र महल, शैला गांव, कुरूप पर, क्रोध पर, विचित्र पर, दुग्ध, नाना किलोमीटर, तयोवर्धन, शीत गया, छोटी नगरी तयोवर्धन। हरेक नगरी के लिए उसको आराम मिलेगा। कहने का मतलब बनने में 16 संस्कार है। 16 संस्कार संस्थान काटता है। जिस संस्थान आपने संस्कार बोल दिया उनको नर्क में जाना ही जाना है। संस्कार में सब कुछ ज्ञान है। जन्म को लेकर मरण तक का संस्कार एक 16 संस्कार है। 16वां संस्कार 16 दिन में पूरा होगा। 16 ही नदियां स्वर्ग और भूलोक के मध्य है। 16 ही औरत में श्रृंगार है। 16 ही प्रकार की पूजा है। 16 देवियां संसार में चला रही है। 16 ही कलाएं जिनके पास 16 कला वही पूरी करता। तो कहने का बाबा जीना जहां, मरना जहां, नर्क को जहां, स्वर्ग को जहां। जीना भी इसी धरती पर है, मरना भी इसी धरती पर है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। सिर्फ सबको धर्म लाने की हवाले नहीं है। तो कहने का बाबा 83 लाख नर्क, 42 लाख समुद्र के अंदर है भीतर, 21 लाख धरती के अंदर कीड़ा मकोड़ा, 21 लाख धरती के ऊपर पेड़ पौधे से पशु से पड़ती, उससे बाद हम लोग नर्क नहीं है। पहला जिला नर्क सबको पहला है और 57 जोड़ी है। पेड़ पौधे उनको जीने का अधिकार का मिला और कोई मर्जी करने का अधिकार नहीं मिला। जहाँ पैदा हुए वहीं पर उसकी मौत हो गई। दूसरा कैटेगरी का नर्क जल जल जीव है, उनको जाति का नर्क घूमने फिरने की जल के अंदर और बाहर उसकी मौत। जीने का अधिकार मिला, चलने फिरने की आजादी मिलने पर जल के। तीसरी कैटेगरी का नर्क धरती के कीड़े मकोड़े, धरती के नीचे रह सकते हैं, जी सकते हैं, धरती के ऊपर भी रह सकते हैं। ये 3 अधिकारों को मिले। चौथी कैटेगरी का पशु पक्षी, इनको आवाज मिल गई जीने के लिए, जी सकते हैं पर ऐसे होकर। एक गाय बच्चा देखती है, उस बच्चे के गले में छंगली पड़ जाती है, उसकी मौत होगी तो वही छंगल जाके उसका खुलेगा। तो कहने का बाबा ये नर्क ऐसा है, ये बंधन है जिंदगी का और ये भोगना ही पड़ेगा। बुरे कर्म करने से बुरा कर्म नर्क भोगना ही पड़ेगा। माता दर्शन रानी की देह खान तो बाद आज उन्होंने श्रद्धा को पेश करने वास्ते, श्रद्धांजलि देने वास्ते आए हुए सारे संबंधी रिश्तेदार मित्र सज्जन
और इलाके के पिंड के निवासी सब एक सिपाही है, सिया राम ने सबसे जानी करो नाम जो पानी। सब मैं आपको नमस्कार करना प्रणाम करना सारे भगवान राम ने जानकर नारी शक्ति में माता सीता सब मेरा नमन। मैं 1973 आया मासिक जिंदरबाद मेरे बहुत ही प्यारे मित्र जी मोहम्मद राम जी है, उन्होंने मेरा संपर्क रहा। उन्होंने मिलन तो बाद मेरी माता का देहांत 1966 हो गया सी। मैं इतनी आया कि मैं चाहिए देखा कि मैं महसूस करना चाहता कि शायद माता ही नहीं, क्योंकि इन्हों का स्वभाव इन्होंने इन्ना मार्गदर्शन करना चाहता। मेरे बच्चे इन्हों के सामने जन्म ले आए बच्चों ने, तो मैं इन्हों बहुत ही आदर बड़े प्रेम दर्शन करता सी। अंतिम समय एक जागरण गुरुद्वारा जो अपने सिद्धोदा मंदिर किया गया, उस जागरण के गुरुद्वारा साहब के छोटे बेटे कनीता बहू को लैके दौड़ के आखिरी बार प्रणाम किया। कह लगे वो नकल की जांच करती, इन्हों के 4 पुत्र बधू और ये हर जगह हर धार्मिक कट्ठिया जानिया सी। और रामा जी का हो रहा है सबसे बड़ी जी भगत राम जी की पत्नी, ये सारिया कट्ठिया गुरुद्वारा मंदिर गुरुद्वारे में जाते थे और सारा प्रोग्राम करते थे। सारे धार्मिक कामों में जिन्होंने शिरकत करनी और बढ़ चढ़ के मांगना। असी साडा एक धर्म है, असी सारे अगर ये मान लीए कि असी इस पृथ्वी के एक मेहमान के तौर पर आए हैं और किसी ले जा सकते हैं। पृथ्वी के मालिक नहीं है असी, लेकिन उस परम जगह से खड़े हुए हैं। और जरा मोक्ष किया जाता है, मोक्ष के बारे में मेरा विचार है कि जिंदे की इच्छावां का दमन कर दो, इच्छावां घटा दो, खत्म कर दो, तो वही मोक्ष है। जरा मृत्यु है 245 और 247 श्लोक के रामायण के जो भगवान राम वापस लैन वास्ते गए थे, उस वेले विशिष्ट जी ने जब दसिया भगवान राम को ਤੁਹਾਡੇ पिता जी का देहांत हो गया है, वो भी व्याकुल हो गए थे, रोन लग पे। इस मृत्यु ऐसी है जो किसी परिवार का कोई सदस्य जाता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे जितनी उम्र है, लेकिन वो योग का होता ही है। जिन्हें शायद टूटा हुआ फूल भी खुशबू दे देता है, बीता हुआ पल भी जाने छोड़ जाता है। हर शख्स जीता है अपने अंदाज में, कोई जिंदगी में और कोई प्यार में जिंदगी दे देता है। इसी तरह साडी माता दर्शना जी जिन्हों एक हसदा वसदा परिवार जिहड़ा कि नामी परिवार, जिन्हों के साडे बहुत ही सत्कारयोग
साडे अंकल जी जिहड़े उन्होंने बड़े सपूतर लाला मंत राम जी ते जतिंदर जी, सरजीवन दत्त जी, नरेंद्र कुमार जी, ये साडे पंजाब दे साडे सैले दे पंजाब दे विच इन्हां दा एक परिवार का नाम है। क्योंकि हमेशा सियाणियां ने भी कहा है कि जिहड़ा मां दा जिहड़ा आशीर्वाद, मां की गोदी का निग और बाप का आशीर्वाद जिस बच्चों में होवे वो बच्चे हमेशा तरक्की करते हैं। मैं बेनती करूँगा कि समय की मर्यादा देखी जाए और दूजा अज के इस महामारी के संकट को बचने वास्ते समय से ही मेरे को समाप्त कर दिया जाए। तो मैं जिन्हें शब्द पेपर आए हैं उन्होंने निम्रता मैं सहज बेनती करूँगा कि वो घट तो घट समा लगे और अपने ज्ञान के साधन को एक श्रद्धा को मां भेंट करें। एक इस इलाके की जानी पहचानी सी दर्शन सिंह की मटू काम बेटा इन्होंने बारे में दर्शन की लोड़ नहीं, ये अपने आप की एक मशहूर शख्सियत और हर जगह कोई ऐसा स्थान नहीं जिसे एक मोटे सुख दुख मिले। इन्होंने बेनती करना बड़े ही दुख की घड़ी च आपां टक्कर होए हैं। पंडित बोहरा जी जदों अपनी सिक्ख्या देना मैं कहना कोई श्रद्धांजलियां की लोड़ नहीं वरती। ये लाला तीर्थमल का परिवार बड़े अपने लाला मंत राम जी, फिर ये सारे अग्रवाल परिवार चाहे जतिंदर नरेंद्र दूजे दत्त भाई ये रस्ता रस्ता परिवार का नाम पर परिवार मां के शब्द दो मम्मी गल्लां उपर मिली कोई दुनिया का मैंने फिलोसफर दस देगा बड़ा शब्द केड़ा ते छोटा केड़ा बोर्ड की निशान मां का अर्थ बहुत बड़ा है। मां होंगी है, मां के बहुत बड़े शब्दों वाले फिलोसफर ने विद्वानों ने गल्लां कीतियां। मां वर्गा कोई घनश्यामा बूटा जिस तो लैके शान रब ने सुर बनाए प्रोफैसर मोहन सिंह ने लिखा। ये भी आ मां जी आप टैके गिले पानी सुटे था मां होंगी है मां। मैं कहा शॉर्ट प्रेसी बना लिया मेरे समय की कदर आ इस गल का पता घड़ी करती है। ये मैं एक जरूर समझा दुनिया का सब तो बड़ा वो लोग जेड़े चंद की चांदी लिखते थे जेड़े 12 इलाका कर रहे उन्होंने अब्राहिम लिंकन कहते हैं। जोड़ा अब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति होया जब व्हाइट हाउस के पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों को दसिया कहना जो कुछ मैं हाँ जो कुछ मैं बनना चाहना है वो मैं अपनी मां के पे करके वो अब्राहम लिंकन ने दुनिया का सब तो बड़ा जंग है जोड़ा एक वाटरलू की लड़ाई च हारिया जिन्होंने नपोलियन कहते हैं उन्हें अपनी कुर्सी के बैक साइड से एक शब्द लिख के लाए हुए थे दुनिया की कोई भी जंग महान मामा के भैन को जीती नहीं जा सकती। दुनिया का 50% औरतें कई उन्होंने पैर की जुटी दुध पिछे मत अज आप 21वीं सदी जो मां की देना शायद किसी की देन हो साडे मैं समझना लाला तीर्थमल के जान तो बाद लाला मंत राम ये परिवार को एक लड़ी च परोना रहे हैं। ये चारे भरा ते गांव साडा भतीजा विकी आके इस परिवार के विच करा गया इलाके में मामा दो होनिया एक मां जी पेट च 9 महीने रखती है सानू मतलब पालती है प्रयासती है सानू संस्कार देती है सारा कुछ करती है। एक मां जी मां ये दसती है एमरसन बहुत बड़ा फिलोसफर होया बन गया ये सारे मां के प्यो के बनाए हुए
बनना, राजगुरु सुखदेव बनना, उधम सिंह सलाम बनना, किसी ने राम वर्गा होना, किसी ने रावण वर्गा होना, ये भी घरों ही पता लगता। यही शिक्षा भी परिवार तो मिलती है। पहला स्कूल माँ आ, उस बाद के बाकी स्कूल आ। ये मैं भी दसिया वे अज के समय च मां होर आ जी गुरु ग्रंथ साहब लिख लो, पवन गुरु पानी पिता माता तत्त महा गंदपाल के भोग पै गए, बहुत सारे ने संस्कृत के मतलब वो भी मतलब उसने करने वाला एक माँ जी सानू कंध मूह दिंदी है। जे सानू पेट को जन्म देने वाली मां सानू आशीर्वाद दिंदी है, धाती मां भी सानू आशीर्वाद देती, सानू एनर्जी दिंदी है। इन्हां दा इट्टां दे भट्ठियां दा कारोबार वो पिंडां च लोग 70-75-80% वसते वो वसते जिहड़े किसान ते मजदूर आ जिन्हां ने नहीं लगाणियां, उन्हां दी जेब च कोई पैसा चाहिए। वो पैसा तां मिलना जे जिहड़ी धाती माता है उहदे विच संकट ना आवे। अज साडे देश दे विच संकट वा वो भी पंड बोल रहा जाके कोई अरदासां करन साडे पंजाब दे देश का संकट दूर होवे ते साडी धरती माता बच सके। जे धरती माता ना बची छोटे कारोबारी खत्म हो जाने, साडा समाज खत्म हो जाना। अगे लोगों ने लाल मिर्चा ते कालियां मिर्चा मारियां सी, जदों इत्थे 80 तो 93 तक 25,000 लोगों के सिरे गए सी। असीं चाहुंदे हां पंजाब च एकता अखंडता रहे, पंजाब च कोई गर्म हवा ना वगे, देश कोई बनेगा वो तां ही हो सकता जे बॉर्डर ठंडे ठार हो। अपने बॉर्डर भी जिहड़े देश ने आ जिहड़े अपने दिल्ली तो लगदे आ उन्हां च भी वो भी ठर वो तां ही ठर सकदे आ जे इत्थे दा भाईचारा दी मदद करे। तुसीं करनी चाहिए। हवा नाला दा मारिए तुहानूं सारिआं नूं पता जिथे असीं कुटड़ी जग ਸਿੰਘੂ ਵੱਲ बैठे हाँ उस जगह से जिहड़ा असीं वजीरे खां दा राज सी उहदे रांझे दा राज सी। उस वेले जदों सूबे सरहद नूं बच्चे छोटे गुरु साहब के निया गिने गए, बहुत बड़े ऐलान कोल खड़े सी, जिहड़े वीर शहीद खड़े सी, होर लोग खड़े सी ते ओह कहंदे छेती ईंटां लाओ। एक नवाब भी खड़ा सी, जिद्दां दे नवाब साडे ये चारे भरा है नवाबा आ गए जिहड़े हवा नाला मार सकते हैं। उदों शेर मुहम्मद खान आ गया कि पिंडे नूं सूबा सरहद तेरे तू बच्चों को निया कहता। मैनूं ये तेरी लड़ाई चंगी लगती, तू गुरु गोबिंद सिंह नाल लड़दा है, बच्चों नाल क्यों लड़ना। उन्होंने धक्के मार के मीरा शहीदां ने बाहर कढता सी। पूरा उत्थे जाके गुरुद्वारा बनया जिहनूं हवा नाला गुरुद्वारा कहते हैं। मैं बहुत होर ना कहता होया ये कहना चाहुंदा जदों आपां किसी दे दुख शरीक होए दुख घटदा खुशी छेती होने खुशी बढ़ती है। मैं भी एक कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादी हूँ, अगर पर परिवार में दुख शरीक होना आया समय की टिकट काफी समय की लंघ गई है। मैनू ऐसे कोरोना वायरस बारे भी इल्म सारिਆਂ ਨੂੰ ना इसको बहुत डरना चाहिए ते ना ये कहना चाहिए बीमारी है नहीं। जिहड़े साडे बंदे कहते बीमारी है नहीं वो गलत। ये बीमारी आ दुनिया के शिप बंद हुआ, हवाई जहाज बंद हुआ, कारोबार बंद हुआ, स्टूडेंट वीजे बंद हुआ। ये बीमारी है, ये शूर की बीमारी है, परहेज किसी बहुत बड़ी बीमारी है। ये तो डरिए भी ना ते ना इहनूं कहिए है कख नहीं। इहदा ना परहेज उहो ही आ जो सानूं डॉक्टर दसदे आ, साडीआं गवर्नमेंटां दसदियां वो करिए। ते मैं अपनी पार्टी वालों उन्हां दे दुख शहीद होंदा है ये शब्द कहने से ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद। साडे स्कूलों के विच संस्थावां दे विच टीचर नहीं, प्रबंध नहीं, कुछ फर्नीचर नहीं, कुछ वर्दियां नहीं, इस तरह की बड़ियां प्रॉब्लम्स सीगियां। तो मगध राम ने एक शैली मैडम है इन्हां दे परिवार में, उन्हें मैंने फोन किया। मैं क्या मैं जब बाहर में आवांगा तो मैं तुहाडा देगा। इतने आए मगध राम जी ने और इन्हें सारे मिलकर जिन्नियां भी स्त्रियां सी उन्होंने सभा बनाती, कमेटी बनाती। उस कमेटी ने असी उस कमेटी में रजिस्टर करवान लगे। वैसे चढ़दा सूरज नाम की संस्था का जन्म होया इस परिवार के। और चढ़ते सूरज ने अपना काम
एकदम शुरू कर दिता जड़ा इतने एलीमेंट्री स्कूल थी उत्थे टीचर दिते उत्थे झूले लगवाते उत्थे फर्स्ट क्लास छोटा कमरा बच्चों नर्सरी के बच्चों वास्ते बनाया तो इस तरह का प्रबंध किया। असी कई बार ऐसी जगह पैसे खर्चते रहते हैं जिन्होंने गोल नहीं हुई इन्होंने संस्थावां के छोटे छोटे बच्चों को खेलना मैं उन्हें झूले लगवाए तो ये चढ़ता सूरज की संस्था भी इस घर की उपज है। इस करके इस परिवार में भी असी इस गल नहीं बुलाई इस मामला ने कभी भी ना नहीं की सारिया प्रोग्राम चलिए जाती थी प्रोग्राम के हूँ मैं निशा मेहता जी स्पोर्ट्स पर्सन कांग्रेस पार्टी पंजाब बेनती कराँगा कि अपने श्रद्धा समझ के करो और सानू कोई बात दर्शना देवी जी उन्होंने किरिया उन्होंने श्रद्धांजलि देने लई और अग्रवाल परिवार के नाल दुख साझा करने जोड़ा इतने इकट्ठा होया और अज वो मां चली गई है जिन्हें ताउम्र अपने बच्चों वास्ते अपने बच्चों की तरक्की लई दुआवां कीतियां और मां एक ऐसी हस्ती है जिन्हों हर धर्म ग्रंथ हर धर्म परमात्मा को बाद का जो दर्जा दिता गया सब तो उच्चा ते सुच्चा दर्जा जेकर ग्रंथों ने भी दिता है संतां ने भी दिता है तो मां को दिता है। और आज वो मां जी इस दुनिया को
कुमार गोली कराना एक्शन करके या रक्षण कर जनता लाला भगत राम जी, बिक्की जी, दत्त साहब, कोई ऐसा शख्स साढ़े गढ़शंकर या जिले हुशियारपुर के नहीं होगा जो इस परिवार को ला जाता हो, क्योंकि व्यापारक क्षेत्र इस परिवार ने जिथे अपना अगाह बदू संदेश दिता उत्थे लोगों को सेध दी। दत्त साहब के परिवार के नाल एक घरेलू सांझ जी पई हुई सी और वधिया तरीके लाला भगत राम जी, क्योंकि वही कारोबार साडा होने के नाल जे कदे सेहत मंगी है बिक्की जी तो या दत्त जी तो या लाला जी तो, इन्होंने कोशिश की है सबू सही राह पाने। और अज माता जी जेडे इन्हों के सिर पर हाथ रखते थे, जेडे इन्हों सेध देते थे, अज वो सब तो रुखसत हो गए। और ये माता जी की देन सी जिस माता ने पढ़ा लिखा के प्यार के नाल इस कदर काबल किया कि अज साडे मुल्क गढ़शंकर के जिला हुशियारपुर अपना नाम पैदा कर सकता, और नाम भी कोई ऐसा नहीं वधिया तरीके का नाम पैदा कर सकन जिहदे नाम के नाल बिजनेस के कारोबार के विच एक अपना नाम इन्होंने पैदा किया। और कोशिश की जिहड़े नाल दे साथी भी सीगे उन्होंने एक सही सेध देती, क्योंकि अज चाहे कुलदीप जी भी साढ़े च नहीं है, राणा कुलदीप जी, पर जदों किते भी इकट्ठे हुए हैं, विक्की जी, दत्त साहब, असीं सारे इकट्ठे हुए हैं, जे व्यापारक गल की है तो इन्होंने कोशिश की है कि एक सही राह ला के सारिਆਂ ਨੂੰ अपने नाल लैके चलिए। और जोड़ा भी कोई मसला होया हमेशा सानू टेलीफोन करते थे कि फिलहाल जो कमी आ रही है वो आप इकट्ठे होकर दूर करिए, तो करते रहे। अज मैं एक बहुत बड़ा घाटा इस परिवार से एक सियाणे का चलिया जाना, क्योंकि वो सियाणा जिन्हें देख रेख करके कोशिश की है परिवार को ऊंचा चुकने की, तो अज उसका घाटा बिल्कुल एक कमी के रूप के इन्हों के कोल आ रहा। और मैं तो परमपिता परमात्मा के चरणों में असीं ना यही अरदास कर सकते हैं कि पिछली रूह को अपने चरणों में निवास देवे। पिछों माई भाई सके संबंधी मित्र दोस्त सारे को भाड़ा मंगण का बल बख्शण। मनीष तिवारी जी साढ़े MP साहब, उन्होंने भी अज अपनी हाजिरी लवाई सी, बट जिहड़ा कारण करके वो अपनी हाजिरी नहीं लवा सके, उन्होंने भी अपनी संवेदना जी है वो व्यक्त की है। और जल्दी थोड़े दत्त साहब के कोल, लाला जी के कोल आके वो हाजिरी लवाएंगे। सो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ परमपिता परमात्मा के चरणों की अरदास है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं जो बच्चे 73 के आया थी उस वेले ये बच्चे 7वीं क्लास में सी, जतेंद्र मेरा 9वीं क्लास में सीगा, नीलम ते शशि मेरिया भैणां भी उन्हें पहचान ही नहीं सकिया। नीलम इमोशनल हो गई, माँ का प्यार गुलाब याद आ गया, उन्हें समझा कि वो हर वेले याद रखोगे तुम, लेकिन वो एक स्टेज पे मंच के आके अपनी माँ को याद करना चाहती है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपने प्यार साझे करने के लिए। तो मैं बेटी उड़ाऊंगा अपने माता को शब्द। माँ एक शब्द ही नहीं, एक संस्था है, सहनशीलता के संस्कार भी, ममता के प्यार भी। माँ के प्यार को असीं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। माँ का एक ऐसी ममता की मूर्त है। कहते हैं कि माँ मर गई, बाप मर गया, तो माँ बाप कभी भी मरते नहीं, वो हमेशा अपने बच्चों के जिंदा रहते हैं। कोई कहता नहीं
दिलों विचों नहीं कर सकते। कहते हैं खुदा ने जब मां को बनाया, खुदा ने मां को बनाकर बहुत पछताया, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत काम किया, क्योंकि खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो मां करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत करना, वो भी मां करने लगी। खुदा का काम था बरकत देना, वो भी मां करने लगी। देखते ही देखते आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। खुदा बहुत पछताया मां को बनाकर, क्योंकि मां को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। बेरोजगार ओम शांति हो। दो गांव खेत हो गए सारे इलाके के गवर्नमेंट स्कूल की अडॉप्ट किए हैं असं और बाकी सेवा मैंने लगी हुई है कि उस संस्था वालों कंडोलेंस है और पढ़ के सुनाने से सुना नहीं है। इसे बना जब भी चढ़ते सूरज को आया है एक लीडर बालक भक्ति विद्या चेतन ITI तो प्रस्ताव आया है। उन्होंने सब संस्थाओं का अभी यजमान को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस ग्रुप के शिरकत करके परिवार का हौसला दिया है। उन्होंने बेनती करना गुरुवार में 2 मिनट वास्ते अपने शब्द कहानी शामा मुंडा मैनू किधरे नजर ना आवे, जिस तो लैके शाम उधारी रब ने स्वर्ग बनाया। मां दर्शना जी उन्होंने अंतम अरदास के श्रद्धा के फुल भेंट करने रिश्तेदार सके संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ पोलिटिकल पार्टियां के आगू श्रद्धा के फुल भेंट करने पहुंचे हैं और परिवार के नाल दुख साझा कर रहे। परिवार का दुख घटाने असीं सारे इकट्ठे होए। श्री गौरव पुराण जी का पाठ होया। असीं धार्मिक ख्यालात के मुताबिक जदों असीं धार्मिक गल्लां, धार्मिक किताबां, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जदों उनकी चर्चा करते हैं तो ये गल समझ आती है कि जिहड़ा जीव इस धरती पर आया है उन्हें एक ना एक दिन चले जाना। इसका मतलब है कि मौत जी है वो अटल सच्चाई। 2 चीज़ों का लको है, समय का लको है, स्थान का लको है। कदों आनी है तो कित्थे आनी। और मेरे तो पहला विचार समझे हुए, क्योंकि जब असीं धार्मिक ख्यालात पढ़ते सुनते हैं तो उन्होंने को गल ये निकल के आती है कि जिहड़ा मानस जामा है, जिस जामे असीं बैठे हैं, इस मानस जामे की जिहड़ी रूह है ये इस तो पहला करीब 84 लाख दुनिया च विचर के आई। जो रूह 84 लाख दुनिया च नहीं रही तो ये मानस जामे च भी नहीं रहेगी। मौत अटल है। इंसान ने आन और जान के दरम्यान किया क्या है? जन्म और मौत के दरम्यान इंसान ने किया क्या है? इंसान के जान तो बाद ये चर्चा होनी है। मेरा वहां वास्ता
इस परिवार के नाल 35-38 साल पुराना जदों लाला तीर्थ राम जी साडे बजुर्ग वो दुकान ते सी तां मेरे ताया लैंबर राम दुकान ते काम करते थे। कदे कदे सानू अपने भाईए के नाल बाबे के नाल दुकान ते आउण दा मौका मिलिया, उन्होंने भी दर्शन किए हैं। और अंकल मंगत राम जी जिहड़े मेरे फादर नाल पढ़िया करते थे, उन्होंने क्लास करते थे। परिवार नाल लंबे समय का लगाओ ते जिन्ना किसी का लगाओ नेड़े ना होवे ते उन्ना दुख भी उन्ना जाए। मौत के बारे क्योंकि असी इंसानी जामे च है, 84 लाख जून तो बाद रूह मानस जामे च आई है। और ये भी अटल है कि ये मानस जामे क्यों भी निकल जाएगी। मानस जामा सब तो उत्तम जामा है, जिहदे बारे बाणी कहा कि मानस जन्म दुर्लभ है, होतना बारंबार ज्यों बल बन फल पाके भौई गिरा बहुत ना लागेगा। जिहदा टाणी नालों टुटिया फल मुड़ के टाणी नहीं लगता, जिहदा मानस जामे तो निकलिया सवास मुड़ के तो दुनिया की ताकत नहीं पा सकती। तो जब जाना है, सबने जाना है, ये मानस जामा सब तो उत्तम है, तो ये मानस जामे का कम किहो जिहा होना चाहिए। और फरीदी एक शब्द के कहते हैं कि दुनिया दे विच रख फरीदा कुछ ऐसा बैन कलोड़ ओल रहिए का हसन लोगी तुर जाइएगा रोड फरीदा तुर जाइएगा रोड। एक कितना हो सकता है? इंसानी जामा सब तो उत्तम जामा सर्वश्रेष्ठ है, और ये भी गारंटी है कि ये मुड़ के नहीं बनना। तब फिर ये काम भी गिरे है। जिस तरह मेरे तो पहला साडे मास्टर जी ने जिक्र किया परिवार के बारे कि चढ़दा सूरज संस्था समाज के विचरना, समाज के लिए कम आना, क्योंकि इंसानी जामा सब तो उत्तम है। जब असी इस दुनिया को गए महापुरुषों के बारे असी पढ़ते हैं कि जिहड़े इंसानी जामे च आए ने, उन्होंने जिथे अपने और अपने बच्चों ने सोचा, उत्थे समाज देश दुनिया ने भी उन्होंने सोचा। दबे कुचड़े लताड़े पिछाड़े न्यासरे नगरते नपत्ते तेरे निछावे लोग। और वो फिर जो इंसानी जामे च आके जिहड़ा गरीब की बांह फड़ता है, परिवार की उदाहरण है। मेरे तो पहला जिक्र किया गया एजुकेशन के मामले, हेल्थ के मामले परिवार अगे होकर काम करता है। तो इदा के इंसान जो उन्होंने सवास निकलता है, क्योंकि इदा की मौत हर एक को नहीं मिलती। मरता मरता जग मुआ मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो डरे बहुत न मरना हो कबीरा, जिस मरने के जाके डर है मेरे मन आनंद मरने के ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिहड़े लोग गरीबों ने एजुकेशन में हेल्थ में काम करते हैं। और माता दर्शना जी जिहड़े अज साडे च नहीं है, शरीरक तौर पर नहीं है, उन्होंने परिवार, उन्होंने परिवार को माँ भी दस रही है, उन्होंने परिवार को बाप भी दस रहा है। सो जिथे असी परिवार के नाल दुख साझा करते हैं, दुख घटाने लई और उत्थे अकाल पुरख के अरदास अर्जोई करते हैं कि ये परम पिता परमात्मा इस परिवार को तख्ती वाव न लगे, ये परिवार हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, जल्दी तरक रहे ये परिवार, और ये परिवार को पाना मनन का धन बख्शे। धन्यवाद जी। ओम शांति ओम शांति। कई बार प्रोटोकॉल खोलना पड़ता है, क्योंकि अपने टाइम काट के कई उस शख्स का पहले आते हैं बात करते हैं। इस करके मैं सारे को इस गल की इस स्टेज पर
इंचार्ज बनाने के कारण मैं क्षमा मांगूंगा कि अगर प्रोटोकॉल में गलती हो तो मैं क्षमा जा सका। इतने सरिता शर्मा जी जिन्होंने डायरेक्टर वाटर सप्लाई एंड सीवेज का अहदा दिया गया है सरकार वालों, मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि 2 मिनट वो भी इतने ठंडा श्री गरुड़ हजूरी जी करते माता जी की अंतिम अरदास के बदतर हुए हैं। और मैं की बखान करा, एक मेरा परिवार अपना है, अपने परिवार के बैठे हैं, सैदा पूरा परिवार होना। और माँ बारे की बखान कर सकती, माँ की रचना खुद असी माँ बारे मैं बहुत कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं खुद भावुक हो जाती हाँ, क्योंकि साढ़े भैन जी जो नहीं रचना बोल के गए, मैं खुद अंदरों मैं पूरे दिलों की गंगालियाँ को भावुक हुई थी। इस करके मैं बोलने के थोड़ा मैं बाहर नहीं गल कर सकती कि माँ एक बार माँ जो बच्चा कहता माँ तो माँ शब्द के पीछे पूरी कायनात पूरी ब्रह्मांड आ जाता है। जिसमें गणेश भगवान ने क्या कि पूरे ब्रह्मांड का जरा चक्कर कट गया तो उदों गणेश जी ने की किया क्योंकि गणेश भगवान जी जेडे साडे अपने पूरे जिन्ने भी देवता है प्रथम उन्होंने नाम लिया जाता है। जो असं कोई भी काम शुरुआत शुभ काम की शुरुआत करते हैं गणेश जी का नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने जो उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड की तुम चक्कर कट के आना तो उन्होंने अपने माँ बाप के आले दुआले जो चक्कर कट के देवतिया के उदम देवतिया के नाम लिखाया है। बाकी मैं होर की कहना, मैं तो खुद देखती थी इन्होंने घर के रही साढ़े बच्चे इन्होंने घर के खेल रहे हैं, दिन रात इन्होंने घर के रही व्यापारिक तौर पर इन्होंने जो नाम कमाया सब तो ज़्यादा जगह नाम कमाया। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो, कोई भी गौशाला का प्रोग्राम हो, कोई भी कोई जरूरतमंद आ जाए किसी को इन्होंने अपने दरबार को अपने दर तो खाली नहीं हो रहा। इस करके मैं हमेशा इस परिवार की उस परमात्मा को दुआ करती है कि इस परिवार को हमेशा जरा परमात्मा का आशीर्वाद रहे क्योंकि इन्होंने ही मैं रह के सारा कुछ अज तक देखती आई हाँ। और कितने जाने का मौका ना मिले साढ़े गुआढ़ को हिंदू बहन जी है तक भाई है उन्होंने घर कई बच्चों को जिन्हें अच्छे संस्कार दिते माता जी ने उस माँ ने इन्हें अपने इन्हें संस्कार वधिया दिते कि अज एक परिवार जो तरक्या भी आ रहा है। साढ़े बिक्की भाजी है, दातन जी है, दल भाजी है, साढ़े मंगल दत्तन जी है और सारे उन्होंने चंगी तरह जानते हैं जिन्होंने मतलब हर काम के अगे होकर हमेशा अपनी जी सेवा का मौका दिता, चाहे कोरोना काल का टाइम हो, चाहे कोई भी जरूरतमंद हो, साढ़े शहर में कोई प्रोग्राम हो, सब तो अगे होकर इन्होंने बंद चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं हमेशा इस परिवार के लिए सुख मंगती हाँ और बहुता कुछ ना कहते हुए क्योंकि माँ जो माँ का नाम ही लेते हैं कि माँ के साढ़े दिलों जो बच्चे को चोट लगती है, बच्चा कितने भी हो माड़ी जी भी चोट लगती है तो माँ की जी फीस माँ के अंदरों की फीस होती है ऊपर माँ के पेट होती है। माँ कितने भी हो माँ के दिलों जड़िया असीसा जी बच्चों के बेशक निकली है। अज वो लोग जी साढ़े बेशक पिछड़ गई है पर वो कि जितने भी बैठी है असी परमात्मा के यही अरदास करते हैं, माँ माई अगे यही अरदास करते हैं। असी जो भी उन्होंने याद करना ये कहते हैं रो के नहीं याद करना, दुखी हो के याद करना। असी यही कहना कि माँ साड़ी माँ थोड़े को पहुँची है, साड़ी माँ थोड़े को आई है, तुम इन्हों का ख्याल रखना, इन्होंने अपने चरणों चला के रखना और इन्होंने परिवार के अपनी मेहनत रखनी। बाकी बहुत कुछ ना कहते हुए सारे आए हुए सारे पोलिटिकल शख्सियत आई अपनी श्रद्धांजलि दे उत्ते मैं दिलों श्रद्धांजलि देती हूँ जो कोई गलती होगी तो क्षमा चाहती माता जी अभी चाहिए कहते थे इस परिवार को तो कमी महसूस करेंगे लेकिन मैं अपने तौर पर जो महसूस करता मैं भी एक इलाज या खाली स्थान महसूस करता उसकी वजह एक बार असी बहुत पुरानी गल है अखंड पाठ का बिठाया क्या एक आप पढ़ाता तो तुम सबको देखो जितना माता अन्नपूर्णा आके विराजमान हो गई 50 किलो ज़्यादा 2000 साढ़े पढ़े रहे अभी क्या चाहिए कि करिए तो संगत सारी घाट
लिए दो मक्खन कटो, मक्खन काट के घ्यो बनाओ और घ्यो जवाओ। मार्ग का साडा भगवान है। इस करके असीं ये गल महसूस करते हैं हर वेले साडी कमी महसूस करती है। प्रोटोकॉल ऐसा समय का अभाव है कि इन्हों के बारे जिन्ना मर्जी असीं पुरानियां यादां सुनाई जाइए तुहानूं ते निकलदियां नहीं। और मैं एक होर गल दसनी चाहता हाँ कि यह महामारी ना होती और सरकार के आदेश ना होंगे तो इतने इन्नी संगत श्रद्धा सुनवाई आई होती कि असी हैरान रह जाते कि किसी नेता लोगों के भी मिल जाते थे जो कि समाज सेवक का काम थी। इस करके हूँ मैं और कोई श्रद्धा पेश करना चाहे तो मैं बेनती कराँगा कुछ समय के अभाव करके मैं सारा क्षमा मांगता हूँ, परिवार को क्षमा मांगता हूँ और इस परिवार वालों इसके अलावा वालों आए हुए सारे प्रेमी जिन्होंने श्रद्धा समझ भेजे हैं परिवार को बहुत बहुत असी उन्होंने धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अभिनंदन करते हैं। इस तो उपरांत दान करते रहते हैं लेकिन एक जो नियम मान गया है कि जड़े देह छड़ गए और लोग आके परमात्मा के चरणों चले गए उन्होंने नाम से उन्होंने परिवार नियम अनुसार कोई ना कोई दान करता है देता है वो एक प्रथा बन गई है। राधा कृष्ण मंदिर सैलापुर चौकदास इतने संत देसी उन्होंने कुटिया वास्ते सिद्ध चारण सैलापुर बाबा अमरनाथ जी मंदिर सैलापुर गुरुद्वारा सैलापुर सिख सभा गुरुद्वारा सैलापुर दुर्गा मंदिर सैलापुर लक्ष्मी नारायण मंदिर सैलापुर इन्होंने वास्ते सारे परिवार वालों कुछ माया भेंट की गई है। जे उन्होंने संस्थावां के कोई प्रबंधक जाओ के नाम से हाँ तो वो ले लैन नहीं कि उत्ते पहुँचा देंगे। परिवार को बेनती है कि कोई भी प्रसाद ले बगैर न करे, कोई ना कोई थोड़ा बहुत प्रसाद छक के खा के जाओ। जो प्रसाद है ये प्रसाद ही किया जाता सी भोग लगाओ प्रसाद पहले कहते बेटी सिख मानते प्रसादा करना शुरू किया है प्रसाद ही है जो असं भोग लगा लेते हैं उस तो बाद खाना चाहिए साड़ी सनातन पद्धति के नियम है। तो इस करके बेनती है सारे परिवार लोग कि कोई ना कोई प्रसाद लैके जरूर जान और ऐसे लोग सारी संगत बनो दुखों क्षमा का याचना कोई शब्द मेरी वाणी की हो गलती कर गया हो तो क्षमा करना। ओम शांति ओम शांति ओम
इसके चारों खड़े होते हैं